प्रिय विद्यार्थियों, प्रणाम। आज हम कक्षा 12वीं की ऐच्छिक हिंदी की पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड की 9वीं कविता, जिसका शीर्षक है पद, और लिखने वाले कवि का नाम है विद्यापति। इससे पूर्व वीडियो में हम विद्यापति के कवि परिचय के बारे में विस्तार से जान चुके हैं। आज हम विद्यापति के द्वारा लिखे गए पदावली से लिए गए पदों के बारे में पढ़ेंगे, अर्थात उनकी द्वारा हमारे पाठ्यक्रम में लिखे गए 3 पदों में से पहला पद पढ़ेंगे। और पहला पद पढ़ने का मतलब ये है कि वही बिंदुवार हम इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले है संदर्भ। तो कविता का नाम बच्चों क्या लिखेंगे आप? पद, और कवि का नाम विद्यापति। नंबर 2 पर प्रसंग, इसमें आप क्या लिखेंगे? संधि काल के महाकवि विद्यापति द्वारा प्रस्तुत पद में से लिया गया एक भाग, जिसमें कृष्ण मथुरा से गोकुल चले जाने के बाद विरहिणी नायिका राधा के वियोग या विरह के बारे में, उसके मन के हृदय के उद्गारों के बारे में, मन के विचारों के बारे में बताया गया है। साथ ही ये जो काव्यांश है, ये जो छंद है, इसमें हम सावन महीने का चित्रण भी पढ़ेंगे, क्योंकि एक नायिका, एक पत्नी, एक प्रिया के लिए सावन का महीना प्रिय के बिना, प्रियतम के बिना बड़ा दुख भरा, दर्द भरा होता है। और इसके बाद तीसरा हमारा है व्याख्या। अब हम व्याख्या पढ़ेंगे बच्चों। तो श्यामपट्ट पर जो लिखा हुआ है, आइए हम श्यामपट्ट की तरफ चलते हैं। व्याख्या के करने के पूर्व या साथ साथ इस काव्यांश में, इस छंद में जो कठिन शब्द हैं, उनका अर्थ भी हम जान लेंगे। तो आइए चलते हैं श्यामपट्ट की तरफ। तो पहली पंक्ति है के पतिया ले जायत रे मोरा पियतम पास। पहला एक अक्षर है, के का अर्थ यहाँ है कौन। पतियावन पत्र या चिट्ठी साधारण शब्दों में, लेकिन यहाँ एक नायिका का, यहाँ एक प्रियतमा का पत्र है, इसलिए इसको हम प्रेम पत्र या प्रणय पत्र भी कह सकते हैं। लय माने ले, जायत मान जाए, रे शब्द आ रहा है, रे अक्सर बार बार आएगा। तो इसमें संबोधन ये है कि राधा अपनी सखी से कहती है, हे सखी, या सखी और राधा के बीच के संवाद या वार्तालाप साथ साथ देखेंगे। जायत जाए, रे मोरा, मोरा माने मेरा, प्रियतम प्रिय, पति पास। राधा कहती है कि कौन ऐसा होगा जो मेरा पत्र मेरे प्रियतम के पास ले जाएगा। अर्थात राधा ये कहना चाहती है कि मेरे मन की व्यथा, मेरे मन का दुख ऐसा कौन है जो प्रणय पत्र ले जाकर मेरे प्रियतम के पास पहुंचा दे या मेरे बारे में बता सके। दूसरा लाइन, ये नहीं सहे असहे दुख रे भेल सावन मास। ये माने हृदय, सहे मन सहन करना, असह असहनीय या असह्य दुख होता है। भेल माने हुआ या आ गया, सावन महीने का नाम और मास।
राधा कहती है, हे सखी, सावन का महीना आ चुका है, या इस सावन के महीने में इस हृदय से या इस मन से इस असहनीय दुख को कैसे सहन किया जाए। कहने का मतलब एक स्त्री के लिए, एक प्रिया के लिए, एक पत्नी के लिए सावन का महीना पति के वियोग में या उसकी अनुपस्थिति में कटना बहुत मुश्किल होता है या सहन करना बहुत ही कठिन होता है। तीसरी लाइन, एक सरी भवन पिया बिनु रे मोहि रहलो न जाए। एक श्रीमन अकेला, एकांकी भवन मकान होता है, पिया प्रिया के लिए, बिनु मन बिना, मोहि मन मेरे से, या मैं रहलो मन रहना न जाए। तो राधा क्या कहती है, इस एकांकी भवन में या मैं अकेली इस भवन में अपने प्रियतम के बिना, अपने प्रिय के बिना नहीं रह सकती। अर्थात इस भवन में रहने के लिए मुझे मेरे पति का या प्रियतम का साथ चाहिए। इस एकांकी भवन में कह सकते हैं, या मैं अकेली इस भवन में नहीं रह सकती, मैं आराम से खुशी से तभी रह सकती हूँ इस भवन में जब मेरा प्रियतम मेरे साथ हो। सखी अनकर दुख दारुण रे जग के पतियाए। यहाँ पतियाए शब्द का अर्थ है विश्वास करना। सखी राधा कहती है, हे सखी, इस भयंकर दुख को, इस असहनीय दुख को कैसे सहन करूं, ये जग के पतियाए, और ये संसार कैसे इस पर विश्वास करेगा। दोबारा देखो क्या कहना चाहती है राधिका। राधा कहती है कि इस असहनीय दुख को कैसे सहन करूं, और जग के पतियाए में विश्वास, और अब इस संसार पर मैं कैसे विश्वास करूं। कहने का मतलब ये है कि मैं इस संसार में अब जिंदा रह पाऊंगी या नहीं, ऐसा मैं कह नहीं सकती। मोर मन हरि हर लय गेल रे अपनो मन गेल। मोर मन मेरा, मन माने हृदय, हरि माने कृष्ण, हर ले गए, हरण कर कर ले गए, अपनो मन है, अपने मन के साथ। कहती है, हे सखी, मेरे मन को भी हरि या कृष्ण है वो हर कर अपने साथ ले गए। कहने का भाव यह है कि मेरा मन भी मेरे पास नहीं है, मैं तो सिर्फ एक शरीर या कंकाल रूपी शरीर यहाँ उपस्थित है। मेरे हृदय, मेरे मन को श्री कृष्ण है वो अपने मन के साथ ले गए। मेरे मन पर भी मेरा अधिकार नहीं रहा। गोकुल तजी मधुपर बस रे कन अपजस ले। गोकुल गांव स्थान का नाम है जहाँ कृष्ण पूर्व में रहा करते थे। तजी माने त्याग कर, छोड़कर, मधुपुर माने मथुरा, बस माने बस गए, रे कन, हे सखी, कन माने क्यों, अपजस माने अपयश लिया। हे सखी, श्री कृष्ण हैं वो गोकुल को छोड़कर मथुरा में जा बसे, यानी मेरी तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। कन अपजस, और उन्होंने ऐसा क्यों किया, या ये अपयश उन्होंने क्यों ले लिया। दोबारा देखो, राधा अपने सखी से कहती है कि श्री कृष्ण गोकुल को छोड़कर मथुरा में जाकर बस गए। हे सखी, उन्होंने ऐसा क्यों किया, मेरे ये समझ में नहीं आ रहा। विद्यापति कवि गाओल रे धनी धरु मन आस। विद्यापति इस काव्यांश को, इस छंद को लिखने वाले कवि का नाम है विद्यापति कवि। गाओल माने गाकर, या ये कह सकते हैं, कहते हैं। कवि विद्यापति कहते हैं, रे धनी, धनी का अर्थ होता है स्त्री, प्रिया, पत्नी, धरु मन आस। विद्यापति कहते हैं कि हे राधा, हे प्रिया। यहाँ इस लाइन में आप देखिए
कि राधा की जो सखी है वो समझाती है। क्या कहते हैं विद्यापति कहते हैं कि राधा की जो सखी है वो उन्हें समझाती है कि हे प्रिय, हे राधिका, मन में आस रखो या मन में आस धारण करके धैर्य रखो, अपने मन को विश्वास में लो और इसके साथ धैर्य या धीरज भी रखो। क्यों रखो? आवत तोर मन भावरे, आवत माने आएगा, तोर माने तुम्हारा, मन भाव मन को भाने वाला, तुम्हें चाहने वाला, तुम्हारे मन को भाने वाला अवश्य आएगा। कब आएगा? यही कार्तिक मास, इसी कार्तिक के महीने में जरूर आ जाएंगे। तो इस प्रकार देखिए कि इस काव्यांश में सावन के महीने में विरहिणी नायिका के दुख का बहुत ही मार्मिक चित्रण किया गया है और अंत में राधिका की जो सखी है वो विश्वास दिलाती है कि आप मन में धैर्य रखो, और वो धैर्य वे किसके साथ? विश्वास के साथ, आशा के साथ, क्योंकि तुम्हें चाहने वाला। अंतिम दो पंक्तियां थोड़ी काव्य की दृष्टि से बहुत उचित हैं, विशेष हैं। मन में विश्वास रखना है और वो धैर्य भी रखना है। विश्वास, आशा, धैर्य सब साथ में रखो, क्योंकि इसी कार्तिक महीने में तुम्हें चाहने वाले, तुम्हारे जो प्रिय हैं, पति कृष्ण है, वो जरूर आ जाएंगे। ये तो थी बच्चों इस छंद की व्याख्या, इस छंद का सामान्यीकरण। अब इस छंद में से निकलने वाले जो विशेष बिंदु हैं उन पर हम चर्चा करते हैं, अर्थात इस काव्यांश के शिल्प सौंदर्य के बारे में जानते हैं। तो आइए देखो, सबसे पहले हम कवि परिचय में पढ़ चुके हैं, क्योंकि जो कवि विद्यापति हैं वो कहाँ के रहने वाले थे? बिहार के मिथिला में, और उनके जो शरणदाता थे सम्राट शिव सिंह, तो इसीलिए उन्होंने उस मिथिला को याद रखने के लिए और भाषा का प्रयोग मैथिली का किया। पद ये छंद है, ये जो काव्यांश हम पढ़ रहे हैं ये छंद है। गुण है, इसमें माधुर्य है, मिठास है, आनंद है। सब शक्ति, लक्षणा, प्राय बहुत सारी कविताओं में आपको जो सब शक्ति मिलेगी वो लक्षणा ही मिलेगी। ये मैं पूर्व में भी आपसे चर्चा कर चुका हूँ। रस, वियोग, श्रृंगार, ये बार बार शब्द आ रहा है, बता भी चुका हूँ। वियोग, जब पति पत्नी के बीच, नायक नायिका के बीच दूरियां हो जाती हैं तो वहाँ वियोग श्रृंगार रस होता है। इसके बाद अलंकार, ये जो पंक्तियां हैं, धनी धरु, धै धै, वर्ण की आवर्ती, मोर मन, मैं की वर्ण की आवर्ती है, इसलिए बच्चों अलंकार हो गया अनुप्रास। अब अनुप्रास तो आपके जीभ पर आ जाना चाहिए, देखते ही आपको अनुप्रास का पता चल जाना चाहिए, क्योंकि जहाँ वर्णों की आवर्ती होती है वो शब्द के पूर्व का हो सकता है, शब्द के अंत का भी हो सकता है और मध्य का हो सकता है। ध्यान ये रखना है कि वर्णों की आवर्ती हो रही है क्या, तो वहाँ अनुप्रास अलंकार। और इसके बाद ये जो छंद है, काव्यांश है, इसमें आपने साफ देखा है, अब आप व्याख्या भी पढ़ चुके हैं, अच्छी तरह से जान भी चुके हैं कि विरहिणी के लिए सावन का महीना वियोग के कारण बहुत ही कष्टप्रद और दुखदायी होता है। तो इस प्रकार आज हमने इस छंद की व्याख्या और उसके विशेष बिंदुओं के बारे में पढ़ा। आप सभी ने इन दोनों भागों को निष्ठा के साथ, लगन के साथ देखा, सुना, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।